जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फिर से बी एस सी अड्डा में। मैं भी सर के फिर स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोग लेकर आ रहे हैं फिजिक्स की क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, आज हम उसकी ज़रा चर्चा करेंगे क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपसे क्लियर कर चुके थे। आवेश की विमा तक हम लोग, आवेश के गुण वगैरह तक हम लोग आपसे चर्चा कर चुके थे। ठीक है, अब उससे आगे की बात करें तो आपसे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है ना। तो देखिए, आपको बता दिया जाए, जैसे कि हम बात करें आपसे कि हमारा मूल आवेश क्या होता है। ठीक है ना, हम थोड़ा आपको मूल आवेश के बारे में बताना चाहते हैं कि मूल आवेश क्या होता है। ठीक है, उसको आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है ना। तो देखिए, मूल आवेश क्या होता है आपको बता देते हैं कि किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं। तो इसका मतलब समझना चाहिए आप। तो आप ये कह सकते हो कि किसी आवेशित कण पर, मतलब आवेशित कण कहने किसे कहते हैं, अब आपसे वो भी बात चल करें, हम थोड़ा चर्चा हर चीज़ पे करते चलेंगे हम लोग कि आवेशित कण किसे कहते हैं। उसकी हम आपसे बात करें तो देखिए, आवेशित कण क्या होता है, जिसपे आवेश हो। ठीक है, तो मतलब वह आवेशित कण जिसपे या जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है। अब न्यूनतम आवेश क्या होता है हम आपको बताते चलें। न्यूनतम आवेश वो होता है जो सबसे कम, कहते हैं ना मिनिमम। ठीक है, मतलब कम से कम इतना आवेश रह सके, मतलब कम से कम आवेश रह सके, हम लोग उसको मूल आवेश कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को ही हम आवेश क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। दूसरी डिवीजन में चर्चा बात हमसे आपसे करें तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। कब? जब ध्यान रखना, किसकी बात करें, मूल आवेश की बात करें तब। इलेक्ट्रॉन का आपको पता है ई माइनस से डिनोट करते हैं, तो मूल आवेश को भी किससे डिनोट करेंगे, ई माइनस से। अब मूल आवेश का मान कितना होगा आपको जानते हो, खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है कि माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आपको खूब अच्छी तरीके से पढ़ा, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग ही करा रहा हूँ। बात ये हमारी आदत है बोलने की, पढ़ा है, खूब पढ़ा है। तो देखिए, अब आती है बात कि किसने खोज की थी। ध्यान रखना, मूल आवेश की खोज, एक ऑप्शन आ जाता है विकल्प में कि मूल आवेश की खोज किसने की थी, तो लिख देना 1910 में मिलकर ने की थी। या ऑब्जेक्टिव बन जाएगा मिलकर ने किस सन में की थी, या 1910 में मिलकर ने किस चीज़ की खोज की थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, उसका कार्य बनाना। ठीक है, इस चक्कर से आपको बता दे रहे हैं हम, कार्य उसका ये रहता है और वो पूछ भी सकता है। ठीक है ना। तो बताइए, मूल आवेश में कोई दिक्कत, इससे ऊपर की हम बात कर चुके हैं आपसे। मूल आवेश में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमसे बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। चलिए देखिए, हमारा हेडिंग है आवेश का संरक्षण नियम। ठीक है ना। तो आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है, हम आपको चर्चा पहले कर चुके हैं इस चीज़ पे। इस चीज़ पे हम चर्चा आपसे पहले भी कर चुके हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, जो आपको हमने थ्योरी समझाई थी जिसकी आवेश के गुण की, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था मैंने, उसको आप देख लो, चेक कर सकते हो। ठीक है ना। तो देखिए, इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक इस प्रकार से आवेश को एक दूसरे से परिवर्तित किया जा सकता है। यही संरक्षण का सिद्धांत है। तो मेरी भाषा में समझना चाहो तो कैसे समझोगे, मेरी भाषा में ये समझ सकते हो आप लोग कि कोई इस नियम के अनुसार आवेश को, मतलब कोई भी चीज़ है, हम उसे तो ना ही नष्ट कर सकते और ना ही हम उत्पन्न कर सकते, और ना ही उत्पन्न कर सकते और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। केवल एक प्रकार से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक परिवर्तित कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। बताइएगा कोई दिक्कत? बताएं, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमसे कह सकते हैं। बताइए, आवेश का संरक्षण नियम में कोई दिक्कत होगी? मैं मानता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको जो है इसमें है क्या, इसमें कुछ नहीं है कि इस नियम के अनुसार सीधी सी बात आप लोग कह सकते हो कि इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही उसको क्या किया जा सकता है, उत्पन्न, ना ही नष्ट किया जा सकता। केवल एक प्रकार से उसे हम क्या कर सकते हैं, आवेश को एक स्थान से दूसरे व्यक्ति पर, या एक प्रकार से दूसरे, एक प्रकार मान है हम आपसे, तो कह सकते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर सकते हैं हम लोग। इसी को संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, बताइएगा कोई दिक्कत हो, थोड़ी सी भी दिक्कत हो आप लोग हमें बताते चलना। ठीक है, अब आगे चले। आगे हमारे पास आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है,
आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, हम उसकी चर्चा करते चलते हैं आपसे। आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है, सीधी सीधी आपको अब देखिए एक चीज़ और यहाँ है कि आवेश का क्वांटीकरण प्लस यहाँ पर ये भी है कि आपका परमाणु दे सकता है, मतलब अथवा में न दे, अथवा में मतलब इसका या ना करके नाम है, तो अथवा में नाम इसका ध्यान रखना क्या है, इसका परमाणुकता ध्यान रखना। अगर आपको इसका क्वांटीकरण ना आए तो परमाणुकता आ सकती है 1-2 नंबर में है, ठीक है, ध्यान रखना होगा आपको। तो देखो क्या होता है, मैं आपको बताते चलता हूँ, बहुत ही डिटेल, बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से चीज़ को पकड़ना सीख लो, और आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको बिल्कुल बारीकी से बताया है कि बहुत आसान चीज़ है ये, ठीक है। अब देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना क्योंकि बहुत ही आसान है। देखो आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकता, ठीक है। आवेश जो है, मान लीजिए कहने का मतलब एक, मान लीजिए एक व्यक्ति को ले लीजिए, एक व्यक्ति को पुलिस वाले अनिश्चित रूप से मतलब बेदर्दी से नहीं पीट सकते, ऐसे मान चलते हैं हम लोग, मान के चलते हैं, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आवेश को अनिश्चित रूप से हम विभाजित नहीं कर सकते, और किसी आवेश कण पर +q +2e और +3e हो सकता है, लेकिन इसकी भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता है। इसे ही हम क्वांटीकरण कहते हैं। हम भिन्न के रूप की बात करें, आपको भिन्न के रूप में दिखा देते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब आवेश ऐसे तो हो सकता है पर ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि भिन्न के रूप में आवेश कभी नहीं होगा, क्योंकि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। आपको ये बता रखा है हमने कि आवेश को हम लोग अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको बता रखा। ध्यान रखना आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि आवेश को निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, किसी आवेशित कण पर इतना रह सकता है आवेश, और इसी मतलब इसकी भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता, ठीक है, वो भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, इतना बता दिया जा रहा है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपको बता दें कि ये आपको फॉर्मूला सिद्ध कराएंगे हम लोग, बहुत ही आसान तरीके से कराएंगे। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज मतलब किसी वस्तु पर आवेश की गणना, ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश की गणना, ये बहुत ही आसान तरीके से कराएंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो देखिए किसी वस्तु पर आवेश की गणना मतलब कैलकुलेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश की गणना करना, मतलब कैलकुलेशन मतलब गणना, ऑफ इसका मतलब किसी वस्तु पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आवेश की गणना कर रहे हैं। तो देखिए माना किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या n, ठीक है। ध्यान रखना हम फिजिक्स में हमेशा मानते हुए ही चलते हैं, कभी ये नहीं कहते कि ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। फिजिक्स का माना जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक फिजिक्स खत्म नहीं हो जाती, जब तक कि हम लोग फिजिक्स को ख़त्म नहीं कर देंगे, जब तक कि माना ख़त्म नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि माना किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या n, ठीक है, और उस पर आवेश की मात्रा q, तो q आवेश की गणना करनी है, सीधी सी बात है ना, ठीक है। मतलब हमने दो चीज़ मानी थी। फर्स्ट नंबर पे हमने क्या माना था, आपको पता है कि माना कि वस्तु की इलेक्ट्रॉन संख्या n, ठीक है, हमने क्या माना कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन संख्या n, तथा उस पर आवेश हमने q मान लिया, क्योंकि आपको इतना बता रखा है कि आवेश को हम लोग स्मॉल q से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को स्मॉल n से, इलेक्ट्रॉन की संख्या को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये आपको बता रखा है। तो देखिए हम आपसे बात करेंगे, यदि वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन हो तो आपको सीधी सी बात है q बराबर 1e, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हो तो। अब बात करें आपसे हम 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, फिर आपसे बात करें हम 3 इलेक्ट्रॉन हो, अब डॉटेड 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 कितने भी मान लीजिए हज़ारों लाखों में पहुंच गए हम, ठीक है। धीरे 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 हमने लिखते चले गए, तो आखिर में ये आएगा बस, यदि वस्तु में n इलेक्ट्रॉन हो तो क्या आएगा फॉर्मूला निकल के q बराबर n ही। अब बात करें हमने n ही क्यों लिया, n इसलिए n लिया हमने नेचुरल नंबर मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, कोई भी प्राकृतिक संख्या, n का मतलब ये कोई भी प्राकृतिक संख्या, मतलब हम लोग एक से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसलिए हमने n ले लिया। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल गया 1e 2e 3e 4e, ऐसे चलता रहेगा 5e 6e 7e, लास्ट में हमने ले लिया q बराबर n। और e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है आपको पता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, किस पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। बताइएगा कोई दिक्कत तो आप हमसे कह सकते हैं, बताइए, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, हमारे मोबाइल नंबर पर कोशिश कमेंट कीजिएगा 84 33 24 56 33।
और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा फिलहाल। अब देखिए, एक चीज़ आपको बताते हैं कि आपको हमारा अंक लक्ष्य बैच ज्वाइन करना है तो वहाँ पर हैंड राइटिंग नोट्स आपको दिख रहे हैं, ऐसे सेम हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिलेंगे। मात्र अभी ऑफर चल रहा है, सिर्फ 50 रुपये में आपको पे करने हैं और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ दिन बाद में 249 फीस कर दूंगा उसकी, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस चक्कर से अभी न्यू हमारा ऐप लॉन्च हुआ है, पहले तो उसको ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग हमारे ऐप कोर्स को, ठीक है। तो जल्दी से ऐप, सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। पिछली वीडियो की भी लिंक मिलेगी, एक तरफ से सभी मिलती रहेंगी और आपको एक एक करके वीडियो भी सब मिलती रहेंगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो और और देखो फ्री में क्या क्या है वो भी आप सुन सकते हैं। फ्री में आप जा सकते हो तो वहाँ पर ऐसे ही फ्री वाले बच्चों को हम बता दें कि आप वहाँ से भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हमारे नोट्स वहाँ पर हैंड राइटिंग नहीं है, ऐसी किताब के नोट्स हैं, ठीक है ना। तो टाइप हुए नोट्स थे वो, हैंड राइटिंग में अलग बात होती है, टाइप्स में अलग होती है, टाइप वो अलग होती है, ठीक है। तो देखो उससे आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। फ्री में जाओ, फ्री में ऐप को डाउनलोड करोगे, ऐप को डाउनलोड करने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे, उसके बाद आपको फ्री स्टडी मटेरियल में जाके आपको सब मिल जाएगा। वीडियो भी हमने फ्री में दे रखी है, क्योंकि बैच में तो देंगे ही देंगे, फिलहाल हमने फ्री में भी दे रखी है। फ्री में एक तरफ से आपको सीरीज से आपको वीडियो मिलेंगी और हमने बहुत ही कम फ़ी रखी है आप, क्योंकि हमने न्यू ऐप लॉन्च किया है, इस चक्कर से हमने बहुत ही कम फ़ी रखी है और आप लोगों का सपोर्ट करना है हमारे लिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।